हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस 2 वीडियो में क्रिया के भेद, प्रयोग तथा कर्म के आधार पर पढ़ चुके हैं। उम्मीद है उन वीडियो से क्रिया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपनी समझ की परख करने के लिए आज हम इस वीडियो में क्रिया से संबंधित MCQ करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ क्रिया एवं उसके भेद। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? सकर्मक क्रिया से तात्पर्य होता है कि वह क्रिया जिसमें कर्म हो। तो उदाहरण देखें, रामू सदा सोता रहता है, चंदन ने सब्जी खरीदी, हरीश छत पर है और माधव सोता है। सकर्मक क्रिया को पहचानने की एक ट्रिक होती है। जब यदि कर्ता क्रिया से प्रश्न किया जाए क्या और किसे और उत्तर मिल जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रामू क्या रहता है, इसका हमें सही उत्तर नहीं मिल रहा, या हरीश क्या है, माधव क्या है, इसका उत्तर नहीं मिलता, पर चंदन ने क्या खरीदी, चंदन ने सब्जी खरीदी, इसका उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ सही आंसर होगा सकर्मक क्रिया का कि चंदन ने सब्जी खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, वह खाना खाकर सो गया, या फिर महावीर ने पाठ पढ़ा। इसका उत्तर होगा वह खाना खाकर सो गया। तो पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने की ट्रिक होती है कि वहां पर पीछे कर प्रत्यय जुड़ा होता है। तो यहाँ पर कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, लिखना, पीना या पढ़ना? आंसर होगा इसका हंसना, क्योंकि हंसना क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, और जहां कर्म पर प्रभाव न पड़े वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मोहन पतंग उड़ा रहा है, किसान खेत जोत रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है, या पक्षी उड़ रहे हैं? आंसर होगा इसका पक्षी उड़ रहे हैं। इस वाक्य में क्या, किसे, किसको का उत्तर नहीं मिल रहा है। पक्षी क्या रहे हैं, पक्षी किसे रहे, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया? इसका उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि वह कर्म का बोध नहीं कराती। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मोहन हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुधीर कार चलाता है, या रामू को दवा पिलाओ? उत्तर होगा इसका कि मोहन हंसता है। ये सकर्मक क्रिया नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है, पत्रकार ने समाचार लिखा, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, या अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई? आंसर होगा इसका कि अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, क्योंकि जहां पर 2 कर्मों का हमें बोध हो वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। यदि प्रश्न किया जाए क्या, किसे, और 2 प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाए। दूसरा, ने और को जब दोनों आए तो वहां पर भी द्विकर्मक क्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। अगला प्रश्न है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया? उत्तर होगा इसका अकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या, किसे का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। संजय बहुत देर से क्या रहा है, तो इसका उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नौकर चिट्ठी लाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या अकर्मक? उत्तर है इसका सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न करने पर नौकर क्या लाया? नौकर चिट्ठी लाया। हमें उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? मैं उदयपुर पहुंच गया, माली ने पके पके आम तोड़े, तुम अभी चले जाओ, वह कहाँ रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि माली ने पके पके आम तोड़े। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिल रहा है। माली ने क्या तोड़े? पके पके आम। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? युवक टहल रहा है, शेखर कार में चलता है, राम ने मुझे पत्र लिखा और हरदेव सोता है। इसका उत्तर होगा कि रमेश ने मुझे पत्र लिखा। रमेश ने क्या लिखा? रमेश ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सास ने बहू से खाना बनवाया, राधा ने स्नान करके भोजन किया और रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। उत्तर होगा इसका कि राधा ने स्नान करके भोजन किया। एक काम करके फिर दूसरा काम किया, पहले स्नान किया फिर भोजन किया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक? उत्तर होगा इसका अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी है? सकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक या द्विकर्मक? उत्तर होगा इसका पूर्वकालिक, क्योंकि वह खाना खाकर, कर प्रत्यय लगने के बाद वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है, पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है। आंसर होगा इसका कि प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। यहाँ पर ने और को ये आ रहे हैं, इसे देखकर आप द्विकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और इस वाक्य में हमें दो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। प्राचार्य ने क्या दिए? पुरस्कार दिए। किसको दिए? विद्यार्थियों को दिए। तो जहां दो कर्म की हमें ज्ञात हो रहे हैं तो वहां द्विकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, पढ़वाना, सुनना और समझना। उत्तर होगा इसका पढ़वाना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के लिए किसी को प्रेरणा दी जा रही है, पढ़वाया जा रहा है, तो यहाँ पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक या नाम धातु? उत्तर होगा इसका अकर्मक। इस वाक्य में अभिजीत क्या सो रहा है? तो इसका सही उत्तर नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई और सीमा नृत्य करती है। उत्तर होगा इसका कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक प्रेरणा दे रहा है छात्रों को पुस्तक पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, पक्षी उड़ रहे हैं, गीता हंस रही है, गगन आम खाता है। आंसर होगा इसका गगन आम खाता है। गगन क्या खाता है? गगन आम खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट है, घोड़ा दौड़ रहा है,
इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक या सकर्मक। उत्तर होगा इसका अकर्मक क्रिया। जैसे पहले पढ़ा, यदि कर्ता पूछे घोड़ा क्या दौड़ रहा है, तो इसका हमें सही उत्तर ढंग से नहीं मिल रहा, तो यहां अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, द्विकर्मक, भविष्यकालीन क्रिया या संयुक्त क्रिया? उत्तर होगा इसका द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर ने और को दोनों आ रहे हैं, तो ये द्विकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है नाम धातु क्रिया नहीं बनती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से अथवा विशेषण से? इसका आंसर होगा क्रिया से, क्योंकि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों से ही बनती है। अगला प्रश्न है मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया? आंसर होगा इसका सकर्मक क्रिया। इस वाक्य में मोहन ने किसको पढ़ाया? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। लेकिन गौर से देखो तो ने और को दोनों आने पर भी यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कर्म नहीं है। यदि ऐसा होता कि मोहन ने अविनाश को पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। आंसर होगा इसका कि सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। यह अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? मोहन पत्र लिखता रहा है, मेघा भोजन कर रही है, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, चिड़िया दाना चुग रही है। उत्तर होगा इसका कि अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, सतीश ने केले खरीदे, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा। उत्तर होगा इसका कि सतीश ने केले खरीदे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिल रहा है सतीश ने क्या खरीदे? केले खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, वह खाना खाकर सो गया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। उत्तर होगा इसका कि वह खाना खाकर सो गया, क्योंकि ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, तब कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक, संयुक्त, अकर्मक या प्रेरणार्थक? आंसर होगा इसका संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया की परिभाषा ही है। अगला प्रश्न है धातु किसे कहते हैं? तत्सम को, क्रिया के मूल रूप को, मूल शब्द को या संज्ञा के मूल रूप को? इसका आंसर होगा क्रिया के मूल रूप को। जैसे खा, सो, पी, ये क्रिया के सब मूल रूप है और ये धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। पानी में रस्सी ऐंठती है, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, बालक शाम को खेलते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। पानी में रस्सी ऐंठती है, यहाँ पर तो रस्सी का विशेषण हो गया, रस्सी की विशेषता बताई जा रही है कि वह पानी में ऐंठती है। यहाँ पर कोई कर्ता तो है ही नहीं। और बाकी यदि प्रश्न किया जाए तो बच्चा क्या दौड़ रहा है या बालक क्या खेलते हैं, तो इसका हमें सही उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं होगी। परंतु नौकर क्या ऐंठ रहा है, नौकर
रस्सी ऐंठ रहा है, इसका हमें उत्तर मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। अगला प्रश्न है, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है मूल धातु के, प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु या नाम धातु। उत्तर होगा इसका मूल धातु। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, सोहन तैरना जानता है या पानी के बिना फसल सूख रही है। इसका उत्तर होगा कि मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती है संयुक्त क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया अथवा नाम धातु क्रिया। उत्तर होगा इसका नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, निशीथ पानी पीकर दौड़ते चला गया या राम बैठा है। आंसर होगा इसका कि निशीथ पानी पीकर दौड़ते चला गया। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न, द्विकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया का उपभेद होती है? अकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया। इसका उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अगला प्रश्न है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, सार्वकालिक या पूर्वकालिक। उत्तर होगा इसका पूर्वकालिक। नहा धोकर एक क्रिया यह होगी, फिर अगली क्रिया है नाश्ता करूंगा। अगला प्रश्न आता है, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। उत्तर होगा इसका सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, क्योंकि यह एक कथन है और इसमें कोई कर्ता भी नहीं है, तो यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, बच्चे सारी मिठाई खा गए, श्याम केले और अंगूर खाता है और राम और श्याम घूमने जाते हैं। आंसर होगा इसका कि नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, क्या और किसको। तो नौकर क्या पिलाता है? दूध पिलाता है, और किसको पिलाता है? कुत्ते को पिलाता है। तो दो कर्मों का आंसर मिलते ही द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगला प्रश्न, द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक, या प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, या प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं, या प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय अप्राणीवाचक होता है। इसका सही उत्तर होगा कि प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय अप्राणीवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य रचना में पदग्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है, द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है, या क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है, अथवा पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। इसका आंसर होगा द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है। यह कथन पूर्णतया गलत है, क्योंकि यहाँ पर गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद क्रिया का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।